नमस्कार। मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पटना के इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में पहुंचे और उनसे सवाल जवाब पूछा गया और आज तेजस्वी यादव इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर पहुंचे और उनसे भी सवाल जवाब हुआ। 50 सवाल लालू प्रसाद यादव से, 60 सवाल तेजस्वी यादव से, टोटल 110 सवाल होते हैं और ये 110 सवाल गले का कंकर बन चुका है लालू प्रसाद यादव के लिए और तेजस्वी यादव के लिए। वो कौन कौन से सवाल हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे और पूरी अपडेट बताएंगे। इस पे राजनीति, वाद विवाद, पलटवार भी बताएंगे और पूरा दिन कल क्या हुआ, आज क्या हुआ, पूरा अपडेट देंगे और कैसे लालू और तेजस्वी यादव के ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का शिकंजा कसता ही जा रहा है और इस तीखे तीखे सवाल का इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का नहीं जवाब देने का कारण गिरफ्तारी की तलवार भी अब नजदीक आ रही है तेजस्वी और लालू परिवार के ऊपर। सबसे बड़ा डेवलपमेंट दिखा कि ईडी दफ्तर के बाहर तेजस्वी यादव के समर्थक पहुंचे हुए थे। 12 अफसरों की टीम ने 60 सवाल पूछे। 8 घंटे तक पूछताछ चली और 8 घंटे की पूछताछ में 12 ऑफिसर्स ईडी के अधिकारियों ने जब तेजस्वी यादव से सवाल दागने शुरू किए तो तेजस्वी यादव उन तमाम सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। कुछ लोगों ने तो यह कयास लगाया कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट आज तेजस्वी यादव को दबोच लेगी। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारे के समर्थक आरजेडी ने पटना के ईडी दफ्तर के बाहर खड़े कर रखे हैं इतनी ठंड में, ये कोई फैन नहीं है, ये भारे के समर्थक हैं। तो ये राजनीति, वाद विवाद, प्रतिक्रियाएं, पलटवार तो चल रही है, लेकिन देखिए जरा उनके समर्थक के हाथों में जो एक बोर्ड है और उस बोर्ड के ऊपर लिखा है कि केंद्र सरकार ईडी का दुरुपयोग करना बंद करो, बंद करो। ये आरजेडी के समर्थक हैं और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऊपर केंद्र सरकार को टारगेट कर रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों को टारगेट कर रहे हैं। अगर आपकी आरजेडी पार्टी अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचारिता कर रही है, अगर सेंट्रल एजेंसियां उन पे शिकंजा कसती है, तो क्या उस वक्त सेंट्रल एजेंसियां अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है? अगर आरजेडी को या फिर किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी नेता विधायक को अगर भ्रष्टाचारिता करने दे दिया जाए तो लोकतंत्र भी बचा रहेगा और वो एजेंसियां भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कल को तेजस्वी यादव ने ही यह स्टेटमेंट दे रखा था कि ईडी का दफ्तर अपने घर में बना लेंगे, आते रहें, जांच करते रहें। तो उस वक्त पावर में थे, सत्ता में थे, फ्लो में बोल दिया होगा। लेकिन अब जब ईडी दफ्तर के बाहर और अंदर परेड करना पड़ रहा है तो तेजस्वी यादव की हालत खराब है। देखिए, इस पे सुशील कुमार मोदी जी ने, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद एवं तेजस्वी यादव से पूछताछ के दौरान ईडी पर दबाव बनाने और अफसरों को डराने के लिए राजद समर्थकों की भारी भीड़ जुटाई गई है। इससे न तो जांच रुकेगी, ना ही लालू परिवार दोषमुक्त हो पाएगा। कोशिश तो बहुत करी जा रही है लालू परिवार की तरफ से कि अपने समर्थकों के भीड़ को इकट्ठा करके बच लिया जाए, लेकिन कानूनी एजेंसियां के पास ऐसे सबूत मिले हैं जिस सबूत के आधार पे लालू प्रसाद यादव हो चाहे तेजस्वी यादव हो, दोनों के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है और नजदीक पहुंच गई है। देखिए, बौखलाहट इतनी ज्यादा है कि लालू की बेटी ने 8 घंटे में 20 पोस्ट कर डाले। इतनी डर और इतनी बौखलाहट क्यों है आखिर? अगर आप सही हैं, अगर आपने कोई भी भ्रष्टाचारिता नहीं करी है, आपने किसी को नहीं लूटा है, अगर आपने गलत काम नहीं किया है, तो फिर इतनी बौखलाहट क्यों है? और दनादन पोस्ट रोहिणी आचार्य की तरफ से दनादन पोस्ट किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। वर्तमान सरकार को, मोदी सरकार को आका शब्द का भी प्रयोग किया जा रहा, ऐसे तमाम बातें कही जा रही है जिससे कि रोहिणी आचार्य और आरजेडी की तरफ से बौखलाहट साफ तौर पे दिख रही है।
चोर के दारी में तिनका वाली हालत हो गई है। अगर हम सही हैं, अगर हमने कुछ गलत नहीं करा है, तो फिर कानूनी एजेंसियां से, जांच से हम क्यों डरेंगे? और जब हम गलत हैं, जब हमने भ्रष्टाचारिता करी है, तो फिर हमारे पास सबूत नहीं है हम अपने आप को सही साबित कर सके। आपके पास वकील है, सारे लोगों के लिए कानून एक है। आप जाइए, आप कानूनी लड़ाई लड़िए और अपने आप को सही साबित कीजिए, स्टैंड होइए। अगर हम सही हैं तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और अपने आप को सही साबित करेंगे। लेकिन जब आप गलत हैं तो आप कानूनी एजेंसियां से भागेंगे। इसी से पता चल जाता है कि आपने कुछ गलत काम किया है। अभी देखिए दोस्तों, यहां पे केंद्रीय मंत्री हैं नित्यानंद राय जी ने कहा कि ईडी की कार्रवाई वही होती है जो लोग गरीबों की कमाई को लूट लेते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले लोग जब उसे शिष्टाचार बना लेते हैं। नौकरी के नाम पर गरीबों का जमीन अपने नाम पर लेना बहुत बड़ा अपराध है। बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं लालू यादव को बताना चाहता हूं कि जब चारा घोटाला हुआ था उस समय सीबीआई को केस सौंपा गया था, तब कांग्रेस की सरकार थी। तो चारा घोटाला के वक्त कांग्रेस की सरकार ने आपको दबोचा है और उस चारा घोटाला मामले में आप जमानत पे हैं। तो देखिए, राजनीति वार पलटवार तो पूरी तरीके से चल रही है और यह भी साबित हो रहा है कि ज्यादा दिन तक लालू परिवार बच नहीं पाएंगे। एक तो आरजेडी जेडीयू का गठबंधन टूटा, उसके बाद से पूरी तरीके से मुसीबतों का पहाड़ लालू परिवार के ऊपर आ गया। अभी आपको बताएंगे कि वो सवाल कौन कौन है जिसका जवाब न लालू प्रसाद यादव दे पा रहे हैं, न तेजस्वी यादव दे पा रहे हैं, और यही सबसे बड़ा रीजन है गिरफ्तारी का। अब यहां पे देखिए कि उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी जी ने कहा कि इससे पहले भी ईडी आई थी। स्पष्ट है कि लालू यादव का परिवार आदतन अपराध करने के लिए जाने जाते हैं। बिहार में भ्रष्टाचार, गुंडाराज हो तो इसकी वजह लालू यादव का परिवार है। ये लोग भ्रष्टाचारी हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होकर रहेगा। दोस्तों देखिए, एक सीएम तो घर में रहता है या फिर डिप्टी सीएम, उसकी पार्टी है, उसकी पार्टी के समर्थक जो होते हैं या फिर विधायक होते हैं, विधायक के साथ कार्यकर्ता होते हैं, वो अपने आप को सीएम से ज्यादा समझने लगते हैं और उनके अंदर पावर ऐसा लगता हो कि मैं खुद सीएम बन गया हूं, और वो करने लगते हैं दादागिरी। वो बाहर निकल करके अपने आप को दिखाने लगते हैं कि मैं तो दादा हूं, यहां का बॉस हूं। तो देखिए, हो सकता है कि एक पावर आ जाता है और पार्टी गलत चुन लेने से राज्य में ऑब्वियस सी बात है कि एक भ्रष्टाचार का माहौल क्रिएट हो जाता है कि अरे मेरी पार्टी जीत गई है और मैं अब खुलेआम भ्रष्टाचार कर सकता हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, विधायक है, हमारी पार्टी है। तो ये वाली स्थिति अब नहीं हो पाएगी। देखिए जरा कि जो 8 घंटे पूछताछ चली है तेजस्वी से और दफ्तर में उनसे पूछा गया कि 160 करोड़ का घर कैसे आपने खरीदा है, बताइए, इसका सवाल का जवाब दीजिए। ये बहुत बड़ा सवाल है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं। जब ईडी के अधिकारी ने इनसे पूछा कि आप 160 करोड़ का घर कैसे खरीद लिए, इतने कम उम्र में क्या ऐसा बिजनेस किया, आप रोजगार बांटते हैं, है ना, कहते हैं कि 10 लाख नौकरियां दे दूंगा, तो इस 1-1.5 साल में आपने कौन से ऐसा ब्रह्मास्त्र चलाया कि सीधा करोड़पति बन गए। अब बिहार में युवाओं को जो 20,000, 30,000, 40,000 के लिए नौकरी के लिए जो इतने सालों से लगे हुए हैं, उनको निंजा टेक्निक बता दीजिए, वो भी करोड़पति हो जाएंगे। और ये सवाल ये पूरी तरीके से उठाया था सम्राट चौधरी जी ने। अब देखिए, उस सवाल में से कुछ अहम सवाल हमारे पास आए हैं जिसका जवाब तेजस्वी यादव के पास नहीं है। यहां पे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहती है कि नाबालिग से बालिग होते ही 21-22 साल की उम्र में आपकी कंपनी का मुनाफा कई करोड़ कैसे बढ़ा, पहला सवाल, जिसका जवाब तेजस्वी यादव के पास नहीं है। दूसरा सवाल, 160 करोड़ का आलीशान घर आपने अपनी कंपनी के नाम पर महज कुछ लाख में कैसे लिया, आपने करोड़ों रुपए कहां से कमाए। ये कुछ अहम और बहुत बड़े सवाल हैं दोस्तों, जिसका जवाब तेजस्वी यादव के पास नहीं था। आगे सुनिए। अब यहां पे सवाल यह भी उठता है कि जब आप नाबालिग थे तो कंपनी बनाने का आइडिया कैसे आया, यह भी सवाल है। उसके बाद कंपनी 4 करोड़ की थी, कंपनी के बनने के कुछ साल में करोड़ों का ट्रांजैक्शन कैसे, कमाई का स्रोत क्या है। ये दोस्तों कुछ अहम और फैक्चुअल सवाल हैं जिसका जवाब तेजस्वी यादव नहीं दे पा रहे हैं, और 60 सवाल दागे गए हैं तेजस्वी यादव से जिसका जवाब तेजस्वी यादव नहीं दे पाए हैं। और ऐसा नहीं कि मुसीबत टल गया है, अभी और भी ऐसे सवाल हैं
जिसका जवाब तेजस्वी यादव को देना है। और अगर नहीं दे पाते हैं तो फिर वही हाल होगी जो सबके साथ होता है। जरूरी नहीं है कि आप डिप्टी सीएम हैं तो आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी। एक आम जनता के लिए वही कानून है। संविधान कहता है कि आम जनता या फिर बड़ा नेता अगर गलती करेगा, वो पीएम भी हो, तो सजा उसको मिलेगी। देखिए जरा यहां पे जो 60 सवालों की लिस्ट में 30 जो है वो पूरे हो गए हैं। तेज प्रताप यादव और मीसा भारती भी ऑफिस के बाहर मौजूद थे। डर का माहौल था कि कहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट गिरफ्तार ना कर ले। यह डर, यह बौखलाहट अभी बना रहेगा। कहा नहीं जा सकता कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, पटना की इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को दिल्ली से ऑर्डर आ जाए या फिर दिल्ली से पूरी स्पेशल टीम आ जाए और सीआरपीएफ के साथ लालू परिवार के ऊपर शिकंजा कसा जाए, लालू प्रसाद यादव पे शिकंजा कसा जाए। कहा नहीं जा सकता है। अभी देखिए यहां पे मीसा भारती कहती हैं कि आज हमारे पिता को बुलाया गया, यानी कल बुलाया गया था, और कल यानी आज तेजस्वी यादव को बुलाया गया। आगे कहती हैं मीसा भारती कि हमें दिल्ली भी बुलाया गया है। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं ऐसे लग रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री काफी डरे हुए हैं और आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और राजनीति पार्टी के साथ होगा या सरकार गिरफ्तार भी कर सकती है। कहने का मतलब कि आज हमारे साथ हो रहा है तो अदर पार्टी जो है वो हमारा समर्थन करो, तुम्हारे साथ भी हो सकता है। प्रधानमंत्री को हर बात में टारगेट करना, प्रधानमंत्री को पता भी नहीं है कि आपने कौन सा भ्रष्टाचारिता करी, कौन सी दलाली करी। उनके पास इतना समय नहीं है। भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने में वो लगे हुए हैं। उनके पास इतना वक्त नहीं है कि इस भारत देश को कौन लूट रहा है उसके लिए स्पेशल टीम, इन्वेस्टिगेशन टीम बनी हुई है, सेंट्रल एजेंसियां बनी हुई है, वो अपना काम कर रही है। अगर इसमें भी दिमाग अपना खपाने लगेंगे देश के प्रधानमंत्री तो फिर देश का डेवलपमेंट कहां से होगा। देखिए कुछ हाईलाइट कर रहा हूं मैं, ये अहम 3 सवाल हैं जिससे लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ईडी अधिकारी ने पूछा लालू से कि नौकरी के बदले जमीन का कॉन्सेप्ट क्यों आया। दूसरा सवाल, हृदय नारायण चौधरी से संपर्क कैसे हुआ। तीसरा सवाल, दानापुर में 12 से अधिक लोगों को जमीन के बदले नौकरी दी, क्या कहना है। सवाल का जवाब नहीं था लालू प्रसाद यादव जी के पास, सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साध रखी इन्होंने। आगे लालू से ईडी ने 10 घंटे पूछताछ किए हैं दोस्तों, 50 से ज्यादा सवाल किए गए हैं और हर सवाल के जवाब में 1.5 मिनट लालू प्रसाद यादव ने लिए हैं और 1.5 मिनट में भी उस सवाल का जवाब वो नहीं दे पा रहे थे। सिर्फ ये कहा जा रहा था 1.5 मिनट आपको है समय, और लालू प्रसाद यादव को कहा जा रहा था कि सिर्फ हां और ना में आपको जवाब देना है, लेकिन चुप्पी, ये कॉपरेट नहीं कर रहे थे। अब इसका मतलब आप क्या निकालेंगे। देखिए एक समस्याएं तो कम नहीं हो रही है, दूसरी समस्याएं बढ़ गई। अभी राबड़ी के गौशाला कर्मचारी ने संपत्ति हथिया ली है और फिर बेटी हेमा यादव को ट्रांसफर कर दिया है। फिर से एक बड़ा मामला लालू फैमिली पर ईडी का शिकंजा कस चुका है। मतलब एक मुसीबत कम नहीं होती है, दूसरा मुसीबत जो है वो आने लगता है। हालांकि आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, सत्यमेव